कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगाबाद जिले के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में हूँ और यहाँ पर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के लोगों ने धरना दिए हुए हैं और आगे चलते हैं लोगों के पास आखिर किस विषय को लेकर करके किस मांग को लेकर के लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चलिए हम चलते हैं। आज मांगे कैसे लोगे नरेंद्र प्रताप सिंह। क्या है, किस लिए आप लोग हैं? हम लोग 14 सूत्री मांगों को लेकर के पहले चरणबद्ध आंदोलन किया गया, फिर अब जब कोई सुनवाई सरकार के द्वारा नहीं हुआ तो अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठते हैं। इसके बावजूद भी कान पर जू नहीं सरकार करेंगे रही है। हमारी मांगे हैं कि यूनिवर्सिटी में कुलपति कोई अस्थायी रूप से रह नहीं पा रहे हैं, वो होना चाहिए। सेशन वगैरह सारे 19-20 के बाद कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। पार्ट 1 में 21, 22, 23 सब एडमिशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। एकदम यूनिवर्सिटी की अराजक स्थिति है। महाविद्यालय के कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला पेंडिंग है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सेवा संपुष्टि 2 वर्ष सेवा पूरा कर चुके शिक्षकेतर कर्मचारियों को सेवा संपुष्टि करने का प्रावधान है, लेकिन नहीं हो रहा। सितंबर 2005 से नियुक्ति कर्मचारियों के लिए सरकार से अनुमोदित नई पेंशन योजना लागू करना है, कुछ नहीं, सिफर। महाविद्यालय कर्मचारियों को एसीपी एमसीपी के बकाये राशि जो सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरांत प्रदान करना था, उसका भी भुगतान यथाशीघ्र किया जाए, ये मांग है। सप्तम वेतनमान का 24 माह के बकाया राशि है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, वो भी मांग हमारा 6वां मांग है। चतुर्थ चरण में अग्रवाल कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों तथा अनुकंपा पर नियुक्त कर्मचारियों को 24 माह का सप्तम पुनरीक्षित वेतनांतर राशि का भी भुगतान महाविद्यालय कर्मचारियों के साथ किया जाए, ये मांग है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के संशोधित वर्दी भत्ता का पत्र निर्गत किया जाए जिसे विश्वविद्यालय कर्मचारियों के भुगतान किया जाता है। लाइब्रेरियन एवं पीटीआई की यूजीसी के मानदंड के अनुसार तहत योग्यता रखने वाले को कैरियर एडवांस्ड स्कीम के तहत लाभ दिया जाए। योग्यता रखने वाले को कैरियर एडवांस्ड स्कीम के तहत लाभ दिया जाए। संविदा दैनिक वेतन भोगी समझिए कि कॉलेज में उन्हीं के थ्रू ये चल रहा है, कॉलेज या संस्थान। पुरानी बहालियाँ जितने भी रिटायर हुए हैं कोई हो नहीं रहा है, तो दैनिक भोगी काम संभाल रहा है। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भविष्य निधि कटौती करना है, भाई उन लोग को भी एक मिले सुविधा, उनका मांग है। 11 है एक ही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को दूसरे महाविद्यालय में 2-2, 3-3 का प्रभार दिया जाता है। किसी भी कॉलेज का काम सुचारू नहीं चलता है, इसलिए हम लोग का डिमांड है कि आप एक कॉलेज में एक ही प्रधानाचार्य को बहाल करें ताकि कॉलेज सुचारू चल सके, पठन पाठन ठीक हो, बच्चों का भविष्य दुरुस्त हो। अगर किसी कारणवश महाविद्यालय का प्रधानाचार्य का पद रिक्त होता है तो इंचार्ज बनाइए, उसी कॉलेज के वरीय शिक्षक को बनाइए, ये सब डिमांड है। और छात्रों का लंबित परीक्षा अद्यतन किया जाए, 20-23 के छात्रों का सूचीकरण अविलंब कराया जाए। सूचीकरण तो समझिए कि बहुत 2-3 साल बैक हो गया, 20-21, 21-22, 22-23 एडमिशन हो रहा है, ये 3 सालों का सूचीकरण अभी नहीं होता है। अब बताइए कि लड़का 5-5 साल में ग्रेजुएशन करेगा तो बाहर के जाने लग कहीं है। ये सब मांगों के साथ हम लोग हैं और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी हड़ताल टूटने वाला नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी के कर्मी सब हम लोग हड़ताल पर हैं, ये रुकेगा नहीं हड़ताल का क्रम। संतोष कुमार सुमन, जिलाध्यक्ष इकाई संघ औरंगाबाद। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ मगध प्रक्षेत्र द्वारा हमारी 14 सूत्री मांगों को रखा गया है, जिसमें पहला मगध विश्वविद्यालय में कुलपति का नियुक्ति की जाए यथाशीघ्र। विश्वविद्यालय में कोई भी प्रशासक
कोई भी पदाधिकारी अभी उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ सर जाइएगा, न छात्रों का काम हो रहा है, न एक भी महाविद्यालय के कर्मचारियों का काम हो रहा है। 2 वर्ष से पूर्ण हुए जितने भी अनुकंपाधारी हैं उनका अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है। हम लोग 15 साल से नहीं हुआ है, सर्विस कंफर्म नहीं हुआ है, ना अभी तक हम लोग को किसी प्रकार का प्रोन्नति हुई है। चतुर्थ चरण के जितने भी महाविद्यालय हैं हम लोग का 24 माह का एरियर बकाया है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रों का परीक्षा फल निष्कासित नहीं हुआ है। 2020 से रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का अभी तक नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कर्मचारी और महाविद्यालय के कर्मचारी एकदम अडिग रहें और हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम इस अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे।